पिछले एक सप्ताह से एक नाम चर्चा में है। इस पर बात की जा रही है। नाम है वीर सावरकर का। ये चर्चा में तब आया जब राहुल गांधी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो गांधी हैं, सावरकर नहीं हैं। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। ये विवाद दिल्ली से महाराष्ट्र तक पहुंचा। ये विवाद बढ़ा तो सावरकर के परिवार ने इस पर विरोध जताया। उनके पोते रणजीत सावरकर ने राहुल गांधी से माफी मांगने की अपील की है। आइए उनसे बात करते हैं, वो जानते हैं वो इस पर क्या कहना चाह रहे हैं। रणजीत जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बयान के बाद, इस पॉलिटिकल बयान के बाद आपका परिवार, आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये 2000 से सन 2000 से शुरू है और मैं स्वयं अनेक मतलब एक द वीक नाम का एक मैगजीन है या एबीपी न्यूज मराठी है, यहाँ पे भी हमने कोर्ट केस की, आंदोलन की और इनको माफी मांगनी पड़ी। तो जी। राहुल गांधी के खिलाफ भी मैंने केस डाली है, उसे 5 साल हो गए और जज ने अभी डायरेक्शन दी है पुलिस स्टेशन को कि वो उन पे नोटिस सर्व करे। और जो जी। बीच में उन्होंने जो बयान दिया है उसके बारे में भी मैंने केस की, क्योंकि अगर वो माफी नहीं मांगेंगे तो कानून आज भारत में सर्वश्रेष्ठ है और मुझे कानून पे विश्वास है। तो मैं कानूनी कार्रवाई करते रहूंगा, वो लड़ाई लड़ते रहूंगा जब तक वो माफी जी नहीं मांगते। सर, जैसे लगातार पॉलिटिकल बयानबाजियां हो रही हैं, अभी महाराष्ट्र में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक युवा पीढ़ी ऐसी है जो सावरकर का नाम तो जानती है, लेकिन कई बार उनको ये बात पता नहीं चलती कि असल में सावरकर का शख्सियत थी क्या, वो क्या व्यक्ति थे। तो मैं चाहता हूं दर्शकों को एक बार बताएं कि सावरकर ने देश के लिए क्या योगदान दिया है, उन्होंने आजादी की लड़ाई में अपना क्या योगदान दिया है। देखिए, कांग्रेस सरकार ने अपने पूरे 75 साल में सावरकर जी को शालेय शिक्षण से निकाल दिया। ना केवल सावरकर किंतु सशस्त्र क्रांतिकारियों का जो पूरा संग्राम था उससे जी। इसमें कोई सहभाग नहीं है। तो हमारी युवा पीढ़ी को आज लगता है कि ये स्वतंत्रता में भीख में मिला है और जो चीज भीख में मिलती है उसकी कीमत नहीं होती। तो हमारा इतिहास पता होना हमें इसलिए चाहिए कि अगर इतिहास पता ना हो तो हमारा भूगोल भी कल बदल सकता है। बिल्कुल। और इसीलिए जो क्रांतिकारी वर्ग है उनका जो बलिदान है, क्योंकि उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, सावरकर जी ने 27 साल अपने देश के लिए दिए। जी। तो भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना प्राण तक अर्पण किए हैं। तो ये सब देश के सामने आना चाहिए, मगर वो नहीं आ रहा है और केवल राजनीति के लिए झूठे बयानबाजी करके। मैंने राहुल गांधी को खुला चैलेंज दिया है कि आप मुझे एक लाइन दिखाओ कहाँ माफी मांगी है। तो उन्होंने जो एप्लीकेशंस की थी वो एमनेस्टी पिटिशन फॉर ऑल प्रिजनर्स थी। तो और ब्रिटिश भी उसे वही मानते थे कि वीडी सावरकर्स पिटिशन फॉर जनरल एमनेस्टी ऑफ ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो व्यक्तिगत नहीं थी, वो लिखते थे हर इसमें, आप मुझे मत छोड़ो मगर दूसरे क्रांतिकारों को छोड़ो। तो ऐसे पिटिशंस को माफीनामा कहना ये बहुत गलत बात है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नर, वहां के जो होम मिनिस्टर थे रेजिनाल्ड केडॉक, उन्होंने खुद कहा है कि देयर इज नो रिग्रेट और रिपेंटेंस। मतलब सावरकर कोई भी खेद या खंत व्यक्त नहीं करते कि मैंने गलत काम किया और मैं आगे नहीं करूंगा। तो ऐसे इसमें ये राजकीय स्वार्थ के लिए जो हो रहा है, इसलिए युवा पीढ़ी भी कंफ्यूज हो रही है, उन्हें भी पता नहीं कि ये क्या हो रहा है। तो इसका लिए मेरी केंद्र सरकार से और सभी राज्यों से विनती है कि स्वतंत्रता संग्राम का एक सही चित्रण युवा पीढ़ी के सामने लाया जाए। अच्छा साहब, कहा जाता था, जिन्होंने पढ़ा है बताया भी है कि वीर सावरकर एक वीर होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति हुआ करते थे। वो बहुत ही पढ़ने लिखने में विश्वास किया करते थे। क्या कोई ऐसे इंसिडेंट, कोई ऐसी बातें आप शेयर कर सकते हैं अभी दर्शकों के सामने जो कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्वरूप बन सके? देखिए, सावरकर जी का अगर हम इतिहास देखें तो एक क्रांतिकारक के रूप में उनका काम था और उसके बाद अंडमान में उन्होंने जो यातनाएं सही वो एक दूसरा उनका एक इतिहास का भाग है। अंडमान में उन्हें 12 फुट बाय 7 फुट के कोठड़ी में रखा था और उसके बाद जब भारत लाया तो 3 साल उनको 6 फुट बाय 8 फुट के कोठड़ी में रखा था। 6 फुट बाय 8 फुट मतलब घूम फिर भी नहीं सकते। तो 14 साल ऐसा कारावास के बाद उन्हें 13 साल रत्नागिरी में स्थानाबद्ध किया और रत्नागिरी में उन पर राजनीति की पाबंदी थी, तो उन्होंने समाज सुधारना का काम किया और उसके लिए उन्होंने अपनी लेखनी का, क्योंकि घूम फिर भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने नाटक तक लिखे इस विषय में कि जो सामाजिक कुप्रथाएं है उसके विरोध में उन्होंने काफी लेखन किया, नाटक भी लिखे उन्होंने। और उसके बाद उन्हें जब पता चला कि भारत का विभाजन होने वाला है आगे और इसके लिए ब्रिटिश जो हिंदू समाज है उसमें फूट डाल रही है। वस्तुतः हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं है, हिंदू एक धर्म समुदाय का नाम है। तो उन्होंने हिंदुत्व नाम का ग्रंथ लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदुत्व में राष्ट्रीयत्व है, ये किसी पूजा पद्धति से संबंधित नहीं है।
तो वो ऐसे विचारवंत थे कि जिन्होंने अपने हर जिसको हम पहलू कहते हैं तो उसका उपयोग देश के लिए किया। मतलब उन्होंने नाटक लिखे देश के लिए लिखे, कविताएं लिखी देश के लिए लिखी, उनकी कविताएं काफी प्रसिद्ध है। तो ये आज सब नए पीढ़ी के पास आना चाहिए क्योंकि उन्होंने 13 साल जो समाज सुधार का काम किया, उनके दृष्टिकोण में एक कास्टलेस सोसाइटी, जाति विरहित समाज को देखना चाहते थे। मगर आज अस्पृश्यता तो हटी है, मगर आज भी जात पात का ये इतनी राजनीति बढ़ गई है कि मुझे लगता है कि आज सावरकर होते तो वो बहुत दुखी होते इसको लेकर। बिल्कुल। जैसे भी आपने जिक्र किया यातनाओं का, तो क्या आप बता सकते हैं दर्शकों की किस तरह की यातनाएं उन्होंने सही है देश के लिए? देखो, अंडमान में जब उन्हें ले जाया गया तो उसके बाद मतलब वो उनसे छिलका कुटने का काम करते थे, पूरे हाथ उनके खून से भर जाते थे, उन्हें कोलू पर जोता था। बैल जो तेल निकालने वाला कोलू होता है, उसे हमारे यहाँ पे बहुत काफी पुराने समय से चलता है, उसे बैल लगाते थे। तो वहाँ अच्छा। 2-3 प्रकार के कोलू थे, कहीं ऐसा घुमाने वाला होता था, कोई गोल घुमाने वाला। तो बैल की जगह उनको जोता जाता था वहां पे। और दिन भर इतने कष्ट होते थे उनको, नहाने के लिए समुद्र का खारा पानी दिया जाता था और वो भी सिर्फ 3 कटोरा। तो मतलब नहाने का भी ये नहीं है, सुबह उठने के बाद काम पे लग जाओ, और अगर आपका सर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर बोलते हैं इसका प्रूफ क्या है सर दर्द का। तो उनको कोई भी तकलीफ हो तो जब तक वो उनको बुखार अगर 2 या 3 डिग्री के ऊपर ना चढ़े तब तक इन्हें मतलब ये भी डॉक्टरी ट्रीटमेंट भी नहीं मिलती थी। और इतना बुखार आने का तो हॉस्पिटल में भी नहीं एडमिट करते थे। तो जी। ऐसे इसमें तो कई क्रांतिकारियों ने तो फांसी ले ली, कुछ लोगों का मतलब मानसिक संतुलन बिगड़ा। तो सावरकर जी को भी विचार आया था मन में कि मैं इससे छूट जाऊं, मगर फिर उन्होंने सोचा कि ऐसा मैं करूंगा तो शत्रु का ये बल बढ़ेगा, हमारे पक्ष का एक सैनिक मर जाता है तो शत्रु का फायदा है, और जो ब्रिटिश हमें नहीं मार पाए तो हम क्यों खुद आत्महत्या करें। तो वो जी। उसमें से भी बाहर निकले और बाद में भारत में आने के बाद उन पे और ज्यादा अत्याचार हुए। ये किसी को पता नहीं, लोगों का अंडमान में ही अत्याचार हो गए। 6/8 के इसमें उन्हें करीबन 25 किलो के लोहे की वो ये चढ़ा के साखलदन कहते हैं उसे, वो उनको मान के वहां पे रखा जाता था। और उसके बाद जो रत्नागिरी में जब वो बाहर आ गए तो उनको खाना पीने के लिए व्यवसाय करने की भी अनुमति नहीं थी। वो वकील थे तो उन्हें 13 साल वहां पे बंद करके रखा और उसमें उसका उपयोग उन्होंने सामाजिक सुधारणा के लिए किया। जी। तो इतनी यातनाएं सही उन्होंने देश के लिए इतना कुछ बलिदान दिया और उन्हीं के देश में उनके देशभक्ति पे सवाल उठाया जा रहा है एक तरह से, तो आपको दुख होता होगा इस बात के ऊपर? देखो, हमारा दुख ये है कि सावरकर परिवार ने कभी देश से कुछ एक तो चाहा नहीं, हमने कभी सम्मान की भी अपेक्षा नहीं। मगर बात यहाँ तक आती है कि आप सम्मान ना करें, हमारी एक जागीरी थी वो भी जब्त हो गई। आज तक सावरकर परिवार के किसी भी व्यक्ति ने सरकार से आवेदन नहीं किया है कि ये जहागिरी, हमारी जमीन, हमारी जायदाद हमें लौटाई जाए। ये तो राजद्रोह के आरोप में 1910 में जब्त हुई थी ब्रिटिशों के द्वारा। तो हमने कुछ कभी चाहा भी नहीं, मगर ये हमें जरूर लगता है कि आप सम्मान ना करें मगर अपमान तो ना करें ना, कम से कम। बिल्कुल वाजिब बात है ये। तो अच्छा, इसमें अब मैं कुछ पॉलिटिकल विषय पे आता हूं कि जैसे अभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि सावरकर के बारे में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी अपमान होगा। अभी आपको हालिया डेवलपमेंट बताता हूं कि आज जो है इनकी संजय राउत की मुलाकात हुई है, आधे घंटे की मीटिंग हुई सोनिया गांधी जी के साथ में। तो 2 सवाल है इसके ऊपर। पहला कि क्या ऐसे मुद्दे पे क्या इसको शिवसेना को कांग्रेस साथ नहीं देना चाहिए, और दूसरा सवाल इस मीटिंग को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि हम ये अपमान सहन नहीं करेंगे, ये जो कह रहे हैं, आई वेलकम दैट स्टेटमेंट। मगर जब वे मुख्यमंत्री थे स्वयं तो उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई तब नहीं की, क्योंकि उस समय कांग्रेस का जो मुखपत्र था शिदोरी, उसमें तो अत्यंत अश्लील भाषा में लेखन हुआ है सावरकर के विरुद्ध। जी। और ये तो मतलब जिसे आप एक्स रेटेड बोलते हैं ना, कथा ऐसी कुछ लिखी गई है। तो मैंने उद्धव जी से विनती की थी, वो मुख्यमंत्री थे, वो कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि बाद में जब शरद पवार जी के विरुद्ध एक ट्वीट हुआ तो महाराष्ट्र में एक अभिनेत्री को तुरंत अरेस्ट होकर उसे 1 महीना जेल भी हुई थी। तो अगर ये हो सकता है तो सावरकर जी तो इनके दैवत थे, उन्होंने नहीं किया। जी। ठीक है, आज वो कह रहे हैं कि हम सहन नहीं करेंगे, मगर राहुल गांधी ने सिर्फ अभी बंद करके मैं मतलब सावरकर का अपमान नहीं करूंगा ये बोल के नहीं चलेगा। तो जो अपमान आज तक किया है उन्होंने उसकी माफी तो मांगना चाहिए कम से कम।
जी। अच्छा, इस पूरे मुद्दे पे एक तरफ शिवसेना, एक तरफ बीजेपी है, तो बीजेपी के लिए क्या संदेश है आपका अभी? बीजेपी को मेरा संदेश है कि आप जो जैसा उन्होंने इतिहास का विकृतीकरण किया है उसे आज, क्योंकि कांग्रेस का जो इतिहास है वो कहते हैं कि गांधी और नेहरू मतलब 1930 में उनके हिसाब से स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। हमारा मानना है कि 1857 से शुरू हुआ, लाखों लोगों ने अपनी जान दी है। तो सही स्वतंत्रता संग्राम देश के सामने लाया जाए तो लोगों को भी पता चलेगा कि हम क्यों गुलाम बने और गुलामी से हम कैसे निकले, क्योंकि इतिहास जब पता होगा तो ही भविष्य का सामना कर सकते हैं। तो ये जो इतिहास संशोधन का काम है, ये सही इतिहास करने का काम है, ये आप करते रहे और युवा पीढ़ी के सामने ये आना जरूरी है। और आपके हाथ में आज केंद्र की सत्ता है, राज्य की सत्ता है, तो इसका उपयोग अच्छे कार्य के लिए, यही मेरी अपेक्षा है। तो इसमें कई बार ऐसा भी लगता है कि देश की जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं जो बलिदान था हमारे वीरों का उसको भूलती जा रही है या उसकी नजर में सामने नहीं आ रहा है। क्या आपको लगता है कि देश में बलिदान को भुलाया जा रहा है लगातार? डेफिनेटली जब हम कहते हैं कि बिना खड़ग बिना ढाल खून का एक कतरा भी बहाए हुए हमें स्वतंत्रता मिला, देखो हमें पता जाता है कि 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली, ये मिली नहीं है, ये कोई दान की बात नहीं है, ये हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे लाखों देशभक्तों ने अपने खून की बलिदान देकर, खून का मूल्य चुकाकर इसे छीन लिए ब्रिटिशर्स। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई स्वतंत्रता वगैरह देता नहीं है, वो तो उनकी हर एक के फायदे और इसकी बात होती है, अपनी ताकत की बात होती है, तो उनको उन्हें सरेंडर करना पड़ा हमें स्वतंत्र। तो ये बात हमारे सामने आ गई तो हमारा स्वाभिमान बढ़ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। जी। तो अब पूरी चर्चा के बीच में आखिरी में एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसी बात जो हमारी बातचीत में रह गई और जो आप देश तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं। देखो, स्वतंत्र वीर सावरकर ने तो इतना कहा कि देश के लिए आप पूरा बलिदान दे, आर्थिक शारीरिक भी है दे। उन्होंने कहा कि आपका मान सम्मान भी खोना चाहिए, अगर आपका अपमान हो तो उससे भी आप तैयार रहो। मगर ये उन्होंने ब्रिटिशों के बारे में कहा कि वो, उन्होंने कहा कि शत्रु हमारा अपमान तो करते रहेंगे, मगर हमने ये देखना चाहिए कि अगर हमारे देशभक्तों का अपमान हो तो हमने इसे सहन नहीं करना चाहिए। ये देश ने ध्यान रखना चाहिए कि सावरकर जी तो चले गए, उनको कोई मान अपमान से वो उसके परे हो गए, तो उनका अपमान सहन करना ये आज हमारे देश का अपमान करने जैसा है। और देश ने, और सावरकर जी ही नहीं, सभी क्रांतिकारी, सभी बलिदानी, उनका सम्मान करना है हमारा काम है, उनका अपमान न सहना ये भी हमारा काम। ये बहुत बड़ी बात वही है आपने कि उनका सम्मान ही हमारा सम्मान है और उनका अपमान ही हमारा अपमान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रंजीत सर, आपने जुड़े हमारे साथ, जागरण के साथ बातचीत की, अपनी बातें जनता तक पहुंचाई और इस विषय पे आपने बहुत सारा नॉलेज दिया युवा पीढ़ी के लिए और कई सारे कंसर्न भी बताया आपने कि कैसे वीरों के बलिदान को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए और उनकी जानकारी लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे कभी किसी विषय के साथ में और उम्मीद करते हैं कि इस पॉलिटिकल जो मामला चल रहा है इसका कहीं एक अंत होगा, सही अंत होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।